जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है पर्यावरण क्या है, व्हाट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, पर्यावरण क्या है, इसके संरक्षण कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या सरकार की जो नीति बनाई गई है पर्यावरण को लेकर, सब इसी टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, जो इसके कंपोनेंट हैं उसके बारे में हम इसी टॉपिक में अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं पर्यावरण के बारे में। ज्योग्राफी का टॉपिक है, ठीक है, ज्योग्राफी का टॉपिक है, उसके बारे में चलते हैं और बताते हैं आपको पर्यावरण होता क्या है। पहले ये समझते हैं पर्यावरण क्या होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में पर्यावरण होता क्या है वो आप लोग को हम बताते हैं। ठीक है, कहना है पर्यावरण कैसे बना, किस तरह से। तो प्यारे बच्चों, पर्यावरण दो शब्दों से बना है। किससे किससे? दो शब्दों से। परिधन, परिधन आवरण। ठीक है, परिधन आवरण। पर्यावरण किन दो शब्दों से बना है प्यारे बच्चों? परिधन आवरण से बना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, परि का अर्थ होता है चारों ओर। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? चारों ओर। ठीक है, क्या होता है? चारों ओर। ठीक है, आवरण का क्या अर्थ होता है? घेरा। ठीक है, घेरा। पृथ्वी पर चारों ओर से घेरा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पर्यावरण कहते हैं। जो हमें दिखाई देता है जैविक अजैविक तत्व। अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में बात करें तो जैविक अजैविक तत्व द्वारा घिरा हुआ कैसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। लेकिन जैव परिधन आवरण का ये अर्थ होता है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा। चारों ओर से घेरा हुआ, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? पर्यावरण। तो चारों तरफ से घेरा हुआ है उसे क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? ठीक है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना था क्या? परिधन आवरण। ठीक है, ये होता है पर्यावरण। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट होगा तो जरूर मतलब कमेंट करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो। कल मैंने वीडियो बनाया था इकोलॉजी इकोसिस्टम, हालांकि बहुत कम लोग देखे हैं, बट कोई बात नहीं है, देखते रहिएगा। ठीक है, परिधन आवरण जिससे क्या बनता है प्यारे बच्चों? पर्यावरण। ठीक है, समझ में आया पर्यावरण कैसे बना? ठीक है, इसे इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, इसकी संरचना क्या है, इसके जो तत्व हैं किस किस पर है आधारित है, उसके बारे में हम चलते हैं और जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, पर्यावरण संरचना टाइप नहीं पढ़ा रहे हैं, संरचना पढ़ा रहे हैं। किन दो भागों में बांटा गया है पर्यावरण संरचना? संरचना इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। इसे क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। ठीक है, अब किन दो भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों, उसके बारे में चलते हैं। ठीक है, उसके बारे में चलते हैं। पहला क्या है? अजैविक। अजैविक कैसे? भौतिक भी कहते हैं, भौतिक घटक। ठीक है, अजैविक अभौतिक घटक। और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? जैविक, जैविक घटक। ठीक है, या अभौतिक घटक, या अभौतिक घटक। अभौतिक घटक होता है। ये दो पार्ट में, मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? जैविक अजैविक। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं।
कि जैविक अजैविक में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, जैविक अजैविक में कौन कौन से आते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है अजैविक में, अजैविक में क्या होता है बच्चों, जैसे पर्वत पठार मैदान, ठीक है, आज आते हैं, आज आते हैं मतलब नॉन लिविंग, जिसमें जीव नहीं पाया जाता हो क्या होता है, अजैविक तत्व होता है या भौतिक घटक होता है। क्या होता है, जिसमें जीव नहीं पाया जाता है। अब जो इसमें नहीं पाया जाता है वो तो आपको पता ही होगा, जैसे मान लीजिए फर्नीचर हो गया और अन्य चीज़ हो गए, दीवारें हो गई, पंखे हो गए, इसमें सब में क्या होता है, जीव नहीं पाया जाता है। आप बैठकर किसी भी कमरे में आप एग्जाम्पल को खुद समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नदी पहाड़ पठार जो भी हैं, जल मैदान मरुस्थल जितने भी क्षेत्र आते हैं वो किसमें, अभौतिक में आते हैं, नहीं सॉरी भौतिक में आते हैं प्यारे बच्चों, भौतिक में आते हैं, जैसे अजैविक कहते हैं। ये समझ में आया। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, जैविक, जैविक के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसमें जीव पाया जाता है। जैविक अजैविक का समझते हैं, जिसमें अजैविक मतलब जिसमें जीव नहीं पाया जाता है, और जैविक का अर्थ जिसमें जीव पाया जाता है। जीव किसमें किसमें पाया जाता है, वनस्पति हो गया, मनुष्य हो गए, तमाम प्रकार के जानवर हो गए, वनस्पति हो गई, जीव। ठीक है, जीव किसमें पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य, ठीक है, मनुष्य हो गए, पशु हो गए, पशु, अन्न आदि जो भी जिसमें जीव पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, जैविक घटक में आते हैं प्यारे बच्चों, जैविक घटक में आते हैं, जैविक अजैविक घटक के मध्य। ठीक है, कार्य करने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, जिसमें जैविक अजैविक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया पर्यावरण की संरचना। ठीक है, दो बनी थी, जैविक अजैविक, जैविक घटक भी समझ में आ गया, अजैविक घटक भी समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, हम आप लोग को जरूर बता देंगे प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले, इसकी मतलब टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं वो हम आप लोग को बताते हैं। वीडियो बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। इसी लेक्चर में पूरा हम पर्यावरण के बारे में जो कुछ मेन टॉपिक कुछ हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, जो मेन तत्व हैं, इसके मुख्य कारण हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं और फिर देखा जाएगा आगे फिर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब हम पढ़ लिए हैं पर्यावरण की संरचना। क्या पढ़ लिए हैं प्यारे बच्चों, पर्यावरण की संरचना को हम पढ़ लिए हैं। अब क्या पढ़ना है, पर्यावरण के प्रकार को पढ़ना है। कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, पर्यावरण के प्रकार। हाँ, अब इस पे चलते हैं, पर्यावरण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों मेनली ये भी दो ही प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, जिसे सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण या मानव निर्मित, इसका नाम याद रखिएगा यार, मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण भौतिक अभौतिक। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण या इस, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण और इन्हें, ठीक है, भौतिक पर्यावरण के भी नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इसके बारे में बताते हैं आपको। ठीक है,
प्राकृतिक पर्यावरण ये क्या है भैया, और ये क्या है, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण वह होता है प्यारे बच्चों जो प्राकृतिक का देन है। अब आप लोग समझ लीजिए प्राकृतिक का देन क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है जो प्राकृतिक का दिया है हमें। जैसे अब हम इसमें उदाहरण देकर आप लोग को समझा देते हैं। पर्वत, पठार, जल आदि वनस्पति भी आते हैं, हालांकि इसमें मानव में, ठीक है। पर्वत, पठार आदि ये क्या होते हैं, ये प्राकृतिक पर्यावरण किसने बनाया नहीं है, ईश्वर का देन है, ठीक है। ऐसा माना जाता है, भूगोलवेत्ता ऐसा मानते हैं, ठीक है। ये आता है प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत प्यारे बच्चों। किसके अंतर्गत, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। अब मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, ठीक है, उसके बारे में। जो मानव ने अपने अनुकूल व्यवस्था, मतलब अपने अनुकूल जो बनाया है, जैसे घर हो गया, घर, फैन, घर, फैन, स्कूल आदि, ठीक है। जो ये अब मेनली इसमें डिफरेंट जो है वो बता देते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्या है प्यारे बच्चों, जो ईश्वर का देन है उसे किसे क्या कहते हैं, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण। जो मानव अपने अनुकूल बनाया हो, जैसे रेलवे, कुछ भी जो मानव निर्मित चीज है, कुछ भी जो मानव ने बनाया है वो किस में आएगा, सांस्कृतिक पर्यावरण में आएगा। किस में आएगा प्यारे बच्चों, सांस्कृतिक पर्यावरण में आएगा। और जिसने ईश्वर ने बनाया वो किस में आएगा, वो प्राकृतिक पर्यावरण में आएगा प्यारे बच्चों। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बस मेनली यही टॉपिक था, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, रात ज़्यादा हो रही है। आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करेंगे प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको किस वीडियो पर लेक्चर चाहिए इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के बारे में, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना के लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए।